पायली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। सो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं 1D एरे, 2D एरे, जिसमें कि हमने पढ़ा उनका इम्प्लीमेंटेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। अगर आपको इनमें से कुछ भी पढ़ना है तो इन सब वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे कि इनकी एरेज यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं एंड एप्लीकेशंस क्या हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप एरेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ पर कर सकते हैं, किन वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको एरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगी, वो भी हर लेवल के, इजी, मीडियम एंड एडवांस लेवल के। ये सब मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस का अलाउ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ये हमने पढ़ा था कि इसको अगर 40 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं एरे को सेव करवाने के लिए, एरे ए को सेव करने के लिए 40 बाइट्स रिक्वायर्ड हैं अगर, तो उसको वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ही रिक्वायर्ड होगी। ये नहीं कि उसने 2 बाइट्स कहीं चंक में कहीं और उठा लिए, 2 बाइट्स कहीं और उठाए, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एरे। उसको 40 बाइट्स कॉन्टिग्यूअस चाहिए होंगे। ठीक है। सेकेंड है हमारा कैन स्टोर मल्टीपल डेटा ऑफ सेम टाइप यूजिंग सिंगल वेरिएबल। हमने एरे ए लिया था, ए नाम से एक वेरिएबल लिया था जिसको हमने एरे कंसीडर किया था, एंड उसके बाद हमने उस एरे ए में 10 नंबर्स ऑफ, 20 नंबर्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, कितना भी डेटा आप उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो, कितने भी डेटा उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इन एन एरे। And the last one is access time is big of 1. That is the important advantage of using array. क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 4th एलिमेंट एक्सेस करना है तो what you have to write, just you have to write a of 4 और आपके पास उसका डेटा आ जाएगा। आपको 10th एलिमेंट या 1000 ऑफ एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप क्या लिखोगे, a of 1000, तो आपके पास वो डेटा आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एरे को यूज़ करने का। If you guys are preparing or will be preparing for software development roles in top product based companies, so Unacademy का सब्सक्रिप्शन आपके लिए हो सकता है एक गुड कंपेनियन एंड गाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम दीज कंपनीज इटसेल्फ, जहाँ पर कि आप काम करना चाहते हो, लाइक गूगल, लिंक्डइन एंड अमेज़न। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पर मिलता है लाइव क्लासेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं विद योर एजुकेटर्स, जहाँ पर आप अपने जो भी डाउट्स हैं लाइव क्लासेस में ही आप वहाँ पर पूछ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, सो दैट यू कैन लीव एवरी क्लास विद अ गुड आउटकम। थर्ड, आपको यहाँ पर मिलता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक करिकुलम, जो कि डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लाइक गूगल, अमेज़न एंड लिंक्डइन। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है डाउट सपोर्ट सिस्टम इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पर, जहाँ पर आप अपनी जो भी क्वेश्चंस आपके लाइव क्लासेस में भी पूछने से रह जाते हैं या टॉपिक रह जाता है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं 24/7। यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलते हैं सभी टॉपिक्स पर, लाइक सिस्टम डिज़ाइन, फुल स्टैक डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, DSA, सबको मिलती है यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी। अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू अपने उस क्लास के टॉपिक को कवर कर सकते हो। इसके अलावा जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स सबका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। बट अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आपको उसमें पे करने पड़ते हैं जस्ट 90 रुपीज़ पर डे, यानी कि 33,000, जो कि इन कंपैरिजन टू अदर कोर्सेज बहुत कम है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। अभी हम अगर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका इंसर्शन एंड डिलीशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने पढ़ा था इंसर्शन कैसे होता है। इंसर्शन के टाइम पे क्या करना पड़ा था हमें, डेटा को, अगर आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर डेटा को इंसर्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ा था, आगे वाले एलिमेंट्स को हमें शिफ्ट करना पड़ा था, या फिर हमें दूसरा एरे क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद हमें उन जो पुराना वाला एरे है उससे डेटा को कॉपी करना पड़ता है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो हमारी आती है वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ अन, दोनों ही केसेस में। इसके अलावा साइज़ ऑफ एरे शुड बी नोन इन एडवांस। हमें इनिशियली ही बताना पड़ता है कि जो उसका एरे का डायमेंशन रहेगा वो कितना रहेगा, यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो रख सकता है। इसी वजह से हमें ये इंसर्शन और डिलीशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज़ होती है। लास्ट वन इज़ वेस्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एक एरे का साइज़ 20 डिक्लेयर किया है कि यानी कि उसमें 20 मैक्सिमम एलिमेंट्स आएंगे, बट आपको ज़रूरत पड़ी सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स आपने उसमें स्टोर करवाए हैं, कि 4 एलिमेंट्स को उसमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी, तो बाकी जो हमारा जो स्पेस था रिक्वायर्ड वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इस केस में वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी काफ़ी होता है एरे के केस में। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आगे इन फ्यूचर हमारे पास और स्टूडेंट आ सकते हैं कॉलेज में, तो हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया 1000 डायमेंशन का,
ठीक है। बट जो एडमिशन्स थे वो आए सिर्फ कितने 100। तो हमारा जो बाकी जो स्पेस रिक्वायर्ड, जो स्पेस हमारा ऑक्यूपाई हुआ मेमोरी में उस एरे को क्रिएट करने के लिए, उस हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेजेस होते हैं एरे के यूज़ करने के। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक अब नया डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है। देखेंगे हम लोग 1 बाय 1 की लिंक लिस्ट को कैसे हमें यूज़ करना है, कैसे वो इन सब एरे की जो प्रॉब्लम्स है उन सबको कैसे ओवरकम करेगा। ओके, अभी हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ एरे की। तो सर्चिंग में, सॉर्टिंग में अभी हम ये सब पढ़ेंगे। सर्चिंग, सॉर्टिंग, एल्गोरिथम्स हमें सब पढ़नी है, बट अभी मैं आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़वाऊंगी, उसके बाद में फिर सर्चिंग सॉर्टिंग पर आऊँगी। ठीक है, तो इन सब में इसका यूज़ होता है एरे का। इसके अलावा मैट्रिक्स ऑपरेशंस अगर आपको करने तो उसके लिए 2D एरे हम यूज़ करते हैं। अगर आपको इमेज प्री प्रोसेसिंग का यूज़ करना है, जिसके हम DIP जिसको हम कहते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग 2D एरे का ही यूज़ करते हैं किसी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। कि जैसे मान लीजिए एक 2D मैट्रिक्स आपने बनाई है, तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू बताती है कि किसी इमेज के उस पिक्सल की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी है, वो कितनी रहेगी। तो उसके लिए हम लोग 2D मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, 2D एरे का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कैन इम्प्लीमेंट नॉन लीनियर, या फिर जितने भी हम आगे अभी पढ़ेंगे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब कुछ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरे। तो ये सब एप्लीकेशंस होती हैं एरे की। अब एक हमारा टॉपिक ये आता है कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। अब बात आती है कि इनकी हम प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से लेके आएँ। तो इसके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन आपके पास कोडशेफ, हैकररैंक एंड हैकरर। ये 3 आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे लेवल वाले, यानी कि एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, नहीं, इजी, मीडियम और एडवांस तीनों लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं भी आपको एक देने वाली हूँ डेमो, जो कि मैं एक्चुअली वो डेमो नहीं देने वाली हूँ, वो डेमो दिया गया है वाया अ 4 स्टार हैकररैंक होल्डर। सो वो आपको एक डेमो देंगे कि कैसे आप हैकर अर्थ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें एंड कैसे आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करें, उनको सॉल्व करें, वो पूरा आपको डेमो देंगे। तो इस तरीके से आप इन किन्हीं भी वेबसाइट्स का, इन तीनों में से किसी भी वेबसाइट का आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। वहाँ पर आपको लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, और वो भी हर लेवल के। तो देखते हैं वो डेमो हम जल्दी से। तो आप कोई भी साइट पिक कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए hackera.com पिक किया हुआ है। सो hackera.com पे जब आप जाओगे, सो आपको ये मेन पेज दिखेगा आफ्टर लॉगिन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप साइन अप और लॉगिन कर चुके होगे। सो ये कॉम्पिटिशन्स का पेज है, हमें पहले प्रैक्टिस पेज पे जाना है। सो दिस इज द प्रैक्टिस पेज, देन वी गो टू डेटा स्ट्रक्चर्स। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले प्रॉब्लम को पढ़िए, उसको समझिए। ओके, सो यहाँ पे वही करना है कि आप इजी से सॉर्ट कर लिया और 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स को पिक करना स्टार्ट किया। कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पिक कर ली, देन स्टैक्स, क्यूज, हैश टेबल, लिंक लिस्ट। दिस वे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कवर करनी है। सो गाइस, जैसे कि आदित्य ने आपको एक डेमो दिया हैकर अर्थ पर, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई होप कि अब आप अपनी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद। अब बात आती है कि हम लोग कब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, मैं कब प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। पहले अभी मैं सारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके आपको कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, साथ में जो भी नॉर्मल क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो सब मैं सॉल्व करवाती जाऊँगी। बट जो ये वाले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले एक बार मैं चाहती हूँ एक बार पहले पूरा का पूरा इसका जो भी सिलेबस है, कंटेंट है, वो कवर हो जाए, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आएंगे। सो ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।